होगा जब विहंगम चाल को अच्छी तरह जान लोगे। जिसके लिए गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। कि सतगुरु के लक्षण क्या हैं कि वो इन मूर्ति, इन तीर्थों में, इन मंत्रों में नहीं उलझाता। सतगुरु है जो अचल विहंगम चाल का रास्ता बताता है। अचल आत्मा तक विहंगम चाल से पहुंचना है। तब तुम्हारा निवास कहां होगा? शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। ये शब्द में निवास करना ही आपका असली घर है, और वो शब्द ही गुरु का असली रूप है। जब वो शब्द गुरु आपके जीवन में आ जाता है, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, उसके बाद कोई बंधन नहीं रहता। सारे बंधन टूट जाते हैं, क्योंकि आपने सिमरण निर्बंध का किया होता है। पहले आप बंधन का कर रहे होते हो, बंदियों का। किसी भी गुरु के चेहरे का ध्यान करना बंदी का ध्यान करना है। यानी तुम भी बंदी और गुरु भी बंदी, दोनों 9 महीना लटक के आ रहे हैं। नहीं आ रहे तो बता दो। 9 महीने के लटकने का मतलब है बंधन में हो। अब साहिब कह रहे बंदी को बंधा मिला और छूटे कौन ही उपाय, कर सेवा निर्बंध की पल में लेत छुड़ाए। अब ध्यान किसी देही गुरु का नहीं करना है, अब विदेह का ध्यान करना है। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। अब इसको समझना है। तो विदेह क्या है? विदेह हमारा आत्म स्वरूप है। देह क्या है? देह ही काल है, निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम कबीरा। ये देव निरंजन ही शरीर है जिससे हम दिन भर प्रेम करते हैं। ये शरीर ही है काल भगवान। लेकिन इस शरीर को अब नहीं ध्याना है, अब अपनी आत्मा को ध्याना है, अपनी आत्मा में स्थित होना है। इसीलिए गीता में बोला, अर्जुन अपनी आत्मा में जो स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कोई नाम नहीं जपना, उनको किसी मंदिर में नहीं जाना, उनको कोई घंटे नहीं बजाने, उनको कोई पूजा आरती नहीं, उनको कोई शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना, दूध नहीं चढ़ाना, उनको किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना, कोई कुरान नहीं पढ़ना, कोई उनको कलमा नहीं पढ़ना, कोई नमाज नहीं पढ़ना। वो सब आत्मा में स्थित हो जाते हैं और धीरे 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 अपनी आत्मा को जानकर अपना परमात्मा उसी आत्मा में प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि खुदा का वास खुद में है। तुम्हारे अंदर खुदा बसता है, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर। इसलिए सजदा किसको करना है? अपनी आत्मा को सजदा करना है। आत्मा ही सजदे के लायक है, ये शरीर को सजदा नहीं करना है। अपने गुरु को आत्मा जानो, अपने गुरु को शरीर मान के उसकी आरती भी नहीं करनी है। गुरु को शरीर मान लिया तो काल को गुरु मान लिया। गुरु को आत्मा जानो। संत देह नहीं है, संत आत्मा है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। जैसे मक्खन में घी रम रहा है, ऐसे ही संत आत्मा हम सब में रम रहे हैं। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तो इसी चीज को समझना है और इसको अमल में लाना है, तभी कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे ही जन्मों जन्म भटकते हुए आज यहां बैठे हैं, आगे भी भटकते भटकते कहीं बैठे होंगे। तो इस चीज से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो है शब्द गुरु की खोज। खोजो,
कहां है मेरा मालिक? तो साहिब कह रहे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। वो एक पल की खोज में मिल सकता है अगर तुम्हारे पास पूर्ण गुरु का सानिध्य हो जाए तो, नहीं तो भटकते रहो। अधूरा गुरु भी खोज रहा है गलत गलत जगह, चेला भी खोजता रहेगा गलत जगह, क्योंकि वो वस्तु कहां है ये दोनों को नहीं समझ में आ रहा। और साहिब कह रहे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ और गुप्त वस्तु तब मिले। भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और एक कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मालिक बैठा कहां है। अब बस उसके चरणों में सुरत लगाओ, ध्यान उसी का करना है, किसी शक्ल का नहीं। ध्यान मूल गुरु रूप है। जब गुरु शरीर है नहीं तो फिर गुरु का रूप क्या करेंगे? गुरु का रूप है शब्द स्वरूप। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। अब गुरु के पांव ढूंढो कहां है, शब्द गुरु के पांव कहां हैं? जब भेद मिलता है तब समझ में आता है कि कैसे उसके पांव की पूजा होती है। उसके पांव नहीं है कि कहो कि तुम पैर हैं उसके, लेकिन पूजा पांव की करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? वो जब भेद मिलता है तब समझ में आता है। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। जो वचन है, जो वाणी है, वही मंत्र है। कोई अलग से राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कबीर कबीर मंत्र नहीं जपना पड़ेगा। उसकी वाणी में ही तुम्हें मंत्र मिल जाएगा बचने का। और मोक्ष मूल सत भाव। सत भाव यानी अपने भाव को, अपनी सारी श्रद्धा को सत्य के साथ जोड़ देना है, तब बन गया सत भाव। सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व, एक सत तत्व। असत तत्व तो इस काया को जानो, ये सारी काया, जितनी भी काया है, ये सब असत है। और सत्य केवल एक, आत्मा को समझो। आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना आत्मा को जल भिगो सकता है। इसलिए पूजनीय केवल आत्मा है, सत्य केवल आत्मा है। तो आपका भाव केवल और केवल आत्मा से जुड़े होने चाहिए। किसी नाभि से, किसी नाक से, किसी त्रिकुटी से, इस काया से बिल्कुल नहीं। किसी मंत्र से, किसी जंत्र से, किसी धाम से, किसी नदी से, नालों से, बिल्कुल नहीं। केवल और केवल एक अविनाशी, और वो है हमारी आत्मा। उसी आत्मा में आपको परमात्मा मिलेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, और झाई में परछाई दर्शे, लखे कबीरा साईं। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस यही समझना है। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है भगत का, वो पूछ सकते हैं। लाइव सेशन चल रहा है। आपके एक सवाल से अन्य लोगों के भी बहुत से भ्रम टूट जाते हैं। किसी का कोई सवाल है, हाथ खड़ा कर सकता है। कोई भी सवाल है। वैसे तो जो हमारे सत्संग सुन रहे हैं, सवाल नाम की चिड़िया उनके आसपास भी नहीं भटक सकती, क्योंकि इतना विवेक जाग जाता है कि खुद से ही खुद को जवाब मिलने लग जाते हैं। क्योंकि तेरा साईं तुझ में है, तो साईं अंदर से बैठा सारे जवाब देता रहता है, क्लियर करता रहता है हर बात को। बस तुमने विवेक जगाना है, सत्य असत्य का निर्णय करना है। तो चलो, नाम दीक्षा वाले कौन है? पहली दीक्षा कौन लेने आया है? प्रथम दीक्षा, ठीक है। आप लोग आगे आ जाओ।
आगे बैठो। और दूसरी दीक्षा वाले कौन है? दूसरी दीक्षा